हरियाली तीज कब है, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की आवश्यक सामग्री क्या है, यही बताने का प्रयत्न किया है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे हरियाली तीज 2025 में कब है, पारण का शुभ समय क्या है और पूजा का शुभ मुहूर्त कब रहेगा। तो चलिए जो भी आवश्यक जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। आज आप एक काम जरूर कीजिएगा। हरियाली तीज का त्यौहार प्रमुख त्योहारों में से एक है। हरियाली तीज सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। इस दिन महिलाएं व्रत रख कर पति की दीर्घ आयु की कामना रखती हैं। हरियाली तीज का व्रत इस बार 27 जुलाई 2025 दिन रविवार को रखा जाएगा, क्योंकि हरियाली तीज का जो शुभ आरंभ है वह 26 जुलाई 2025 दिन शनिवार को ही रात में 10:42 पर होगा और तृतीया तिथि समाप्त होगी 27 जुलाई को रात में 10:42 पर। हरियाली तीज पूजा का जो शुभ मुहूर्त है आप जान लें। ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:23 से। प्रातःकाल का शुभ मुहूर्त है 5:11 से। अभिजीत मुहूर्त है 12:07 से लेकर के दोपहर 12:59 तक। वीरयान योग रहेगा 27 जुलाई को प्रातःकाल 4:05 से लेकर के 28 जुलाई को प्रातःकाल 3:13 तक। व्रत का पारण अब आप जान ले कब करना है। हरियाली तीज व्रत का पारण रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही किया जाता है। कई लोग अगले दिन सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत खोलते हैं। कई लोग व्रत शाम के समय पूजा उपासना करने के बाद में ही खोल लेते हैं। जो भी प्रसाद में चढ़ाई गई वस्तुएं होती हैं उसे ही ग्रहण करके पारण किया जाता है। आप चाहें तो घी से बना हुआ भोजन करें। सात्विक भोजन ही आपको पारण के समय ग्रहण करना है। प्याज लहसुन का प्रयोग आप नहीं करें। हरियाली तीज के दिन चंद्रोदय का जो समय है वह रात में 8:09 पे रहेगा। अब आप जान लें क्या उपाय करना है। आप शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा। शिव पार्वती का एक साथ पूजन करें। पूजा के बाद सुहागिन महिला को सुहाग की वस्तु दान करें, उनका आशीर्वाद लें। इस पूजा के दौरान भगवान शिव के मंत्र ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करें या आप ओम पार्वती पतये नमः का भी जाप करके पति की दीर्घायु की कामना भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से कर सकते हैं। इस दिन आप भगवान को चाहें तो कुछ मीठा भोग जरूर लगावें। अब चलिए जान लेते हैं हरियाली तीज की पूजा सामग्री क्या है। हरियाली तीज में आप कोई भी लाल पीला गुलाबी कोई भी एक वस्त्र ले लीजिएगा, क्योंकि आप एक चौकी पे अलग से पूजा उपासना कीजिएगा। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करें और हरियाली तीज व्रत का संकल्प लें। फिर आप अच्छे से श्रृंगार करें और अपने शादी की चुनरी जरूर ओढ़ें। आप माता पार्वती को इस तरह से कोई हरे रंग की साड़ी समर्पित करें। आप चाहें तो इस साड़ी को मंदिर में किसी पुजारी को दे सकते हैं, ननद को दे सकते हैं, लेकिन आप वस्त्र जरूर ही एक जोड़ा समर्पित कीजिएगा। आप भगवान भोलेनाथ के लिए भी वस्त्र ले सकते हैं। फिर आप सौभाग्य की वस्तुएं माता पार्वती को समर्पित करेंगी। अगर आप बहुत अधिक नहीं ले सकती हैं तो कम से कम चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, इतनी सामग्री तो आपको ज़रूर रखनी ही चाहिए। आप चूड़ी हरी रंग की भी रख सकते हैं, लाल रंग की भी रख सकते हैं, पूर्ण रूपेण आपकी मर्जी है, लेकिन चूड़ी ज़रूर समर्पित कीजिएगा। वैसे सावन का महीना है तो हरी हरी चूड़ियाँ ही, हरी हरी साड़ियाँ ही माता को समर्पित करनी चाहिए। आप अपने लिए भी माता पार्वती के सम्मुख कुछ सुहाग की सामग्री समर्पित करें। जब पूजा पाठ संपन्न हो जाए तो आप इसे नित्य प्रयोग करें। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। आप अपने पति की दीर्घ आयु के लिए एक इत्र रखें। जब भी वह ऑफिस कार्यालय जाएं तो इस इत्र का प्रयोग करें। आप अपने शादी का सिंदूरा रख सकती हैं। मान लीजिए कहीं बाहर रहती हैं, नहीं है सिंदूरा, तो इस तरह से आप छोटा सा भी सिंदूरा पूजा में ज़रूर सम्मिलित करें। फिर आप इसी सिंदूरा से माँ पार्वती को सिंदूर लगाएंगी और स्वयं भी सुहाग लेंगी। तो सिंदूरा बहुत ही अनिवार्य होता है। अगर कहीं नज़दीक है तो आप मंगवा भी सकते हैं, वरना इस तरह से आप छोटा सा सिंदूरा भी रख सकती हैं। अगली महत्वपूर्ण वस्तु है शिव परिवार की मूर्ति, चित्र या फोटो। आप चाहें तो मिट्टी से भी पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं या इस तरह से भगवान की फोटो प्रतिमा का भी पूजा उपासना कर सकते हैं। आपके पास जो भी वस्तुएं हैं उसी में ही संतुष्ट होकर पूजा उपासना करें। आप इस तरह से एक पात्र ले लीजिएगा कलश स्थापना करने के लिए।
कंठ में इसके आपको 3 बार मौली लपेटनी है और 3 बार ही गांठ लगानी चाहिए। कई लोग ना 5 बार 7 बार लपेट देते हैं। आप कलश मिट्टी का भी रख सकते हैं, पीतल का भी रख सकते हैं और इस तरह पीतल का भी रख सकते हैं। आप उसके ऊपर एक नारियल स्थापित कीजिएगा। आप सिंदूर से टीका कर देंगे और नारियल को भी आप 3 बार कलावा जरूर वस्त्र स्वरूप लपेटिएगा। इस तरह आपको कलश की स्थापना हरियाली तीज के दिन करनी है। आप कलश में लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी जरूर डालिएगा। हरियाली तीज है तो आप मनोकामना की पूर्ति के लिए कलश के अंदर चावल के कुछ दाने और हल्दी भी जरूर डालें। आपने जो फोटो या प्रतिमा स्थापित करी है उसमें गणपति नहीं है तो आप अलग से भी गणपति की स्थापना कर सकते हैं। अगर मूर्ति नहीं है इस तरह से तो आप सुपारी की भी गणपति को स्थापित कर सकते हैं। विधिवत पूजा उपासना करें क्योंकि गणपति के बिना कोई पूजा स्वीकार नहीं होती है। अगर आपके फोटो में है तो आप मत रखिएगा और अगर नहीं है तो अलग से रखना अनिवार्य होता है। फिर आप कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं। हरियाली तीज में भगवान को भोग स्वरूप आप घर का बना हुआ भोजन या मौसमी फल भी समर्पित कर सकते हैं। आप इस दिन खीर का भी भोग लगाएं तो सर्वश्रेष्ठ रहता है। अगली महत्वपूर्ण पूजा की सामग्री है माँ पार्वती को समर्पित करने के लिए एक चुनरी और गणपति और भगवान भोलेनाथ को समर्पित करने के लिए 2 जनेऊ। आप एक मिट्टी का दिया लीजिएगा। इसमें अखंड ज्योत आपको जलानी है जो रात भर जलती रहे। जब भी आप 4 प्रहर की पूजा करें तो यह दिया जलता ही रहना चाहिए क्योंकि यह साक्षी दीपक होता है। आप आरती कपूर से ही कीजिएगा लेकिन यह दिया रात भर जलना चाहिए। आप इस तरह से एक पूजा की थाली भी तैयार करें जिसमें धूप, दीप, अक्षत और सारी वस्तुएं आवश्यक होनी चाहिए। आप इसमें भगवान भोलेनाथ को लगाने के लिए भस्म, गणपति के लिए हल्दी, माँ पार्वती को समर्पित करने के लिए सिंदूर और कलश के नीचे रखने के लिए 1.25 पाव अखंडित चावल भी जरूर रखें। कलश की स्थापना जब भी करें ना तो चावल के ऊपर ही करनी चाहिए। आप चाहें तो चावल से स्वास्तिक बना लें, अष्टदल कमल बना लें या ऐसे ही चावल की ढेरी लगा के भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप कोई ब्लाउज का पीस, रुमाल भी रख सकते हैं। आप जरूर ही वस्त्र सम्मिलित कीजिएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या है? पूजा की आवश्यक सामग्री क्या है? पूजा की आवश्यक सामग्री क्या है यही बताने का प्रयत्न किया है। वीडियो में दी गई जानकारी से यदि आप जरा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्ते।